आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वैकेंसी से जुड़ी अपडेट हमेशा आपके लिए मैं लेकर के आता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए अपॉइंटमेंट, ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ लॉ फॉर वुमेन जेएलएन मार्ग जयपुर के द्वारा ये अपॉइंटमेंट के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो पूरी डिटेल देखिए विज्ञापन की। एप्लीकेशंस आर इनविटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं इन लॉ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। निर्धारित प्रारूप में, जो कॉलेज के द्वारा निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया गया है उस प्रारूप के अंदर लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो आपको जो विज्ञापन का फॉर्म है उसका जो फॉर्मेट, आवेदन फॉर्म के का जो फॉर्मेट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशंस एज पर यूजीसी नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में फ्लुएंसी इन इंग्लिश वर्ड बी परफेरेड, यानी जिस इंग्लिश के अंदर धारा प्रवाह जिसको बोलना आता है उसको जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड इज टू बी सबमिटेड इन कॉलेज ऑफिस बाई 16/10/2023, ठीक है। तो आवेदन करने की जो डेट है वो क्या है, 16 अक्टूबर 2023, ठीक है। ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। आवेदन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा और किस प्रकार से आवेदन करना है वो मैं लास्ट में आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। दूसरी जो वैकेंसी से जुड़ी, सबसे पहले इसका जो आवेदन फॉर्म है वो देख लो आप एक बार। ये देखिए आपके सामने, ये आपके आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और यहाँ पर अपना जो है नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखनी है, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने माताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप विवाहित हैं कि अविवाहित है वो लिखना है और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है। इसके बाद में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपने जो भी डिग्री हासिल कर रखी है उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी, तो यहाँ पर सेकेंडरी आपने कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की है, वो बोर्ड का नाम, किस वर्ष उत्तीर्ण की है, वो परसेंटेज क्या आए थे वो लिखना है, और कुछ विशेष है तो वो विवरण यहाँ पर देना है। इस प्रकार से आपने इनमें से जो जो डिग्री जो हासिल कर रखी है उनकी डिटेल इन कॉलमों के अंदर आपको देनी है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, डू यू हैव ए पीएचडी डिग्री। अगर आप पीएचडी धारक हैं तो आपको यहाँ पे यस, और नहीं है तो नो पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर पीएचडी कर रखी है तो यहाँ पर अपने पीएचडी थीसिस के टॉपिक का नाम देना है, ठीक है, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम जो है उसकी डेट देनी है आपको। इसके बाद में टीचिंग एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पर ये जो तालिका दी गई इसमें आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाना है। अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच सर्विसेड, यानी जिस संस्था के अंदर आप सेवा दे रहे हैं उस संस्था का इस कॉलम में नाम आ जाएगा। डेजिग्नेशन, यहाँ पर किस पद पर किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं वो आ जाएगा। कब से आपकी ज्वाइनिंग है, कब तक ज्वाइनिंग है, और आपके ये सैलरी का विवरण आ जाएगा। यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं वो विवरण जो है इस कॉलम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह के अंदर तो वो डिटेल आ जाएगी। कोई पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो वो आ जाएगा, ठीक है, कि कोई आपने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो वो आ जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल का है और ये स्टेट लेवल का प्रेजेंटेशन है, तो अगर आपने कर रखा है तो आपको डिटेल भरनी है। इसके अलावा कोई स्पेशल आपकी योग्यता है तो वो आप इस डिटेल के अंदर भर सकते हैं। फिर 10 नंबर के कॉलम में देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राइट इन ए पैराग्राफ 200 वर्ड्स अटैच सेपरेट शीट, वाई डू यू कंसिडर,
योर सेल्फ सबमिटेबल फॉर द पोस्ट, यानी इस पोस्ट पर आपको क्यों रखा जाए, इसके बारे में आपको अपने जो है 200 शब्दों में कम से कम विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है। 11 नंबर का पॉइंट है इफ सेलेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग की डेट होगी जब आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है। और इसके बाद में इन 2 कॉलमों के अंदर आपको उन व्यक्तियों का रेफरेंस लिखना है जो आपसे परिचित हैं। ठीक है ना। आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़े हो सकते हैं या रिसर्च वर्क के दौरान आपसे परिचित हो सकते हैं। ऐसे 2 जो है प्रभावशाली व्यक्तियों की आपको डिटेल भरनी है जो आपको जानते हैं, उनका रेफर देना आपको। ठीक है। और यहाँ पर अपने आपके सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये जो फॉर्म है इसका PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज पर उपलब्ध करा दूंगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी जो वैकेंसी से जुड़ी अपडेट है ये आप देख सकते हैं, ये है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान। ठीक है। इसके द्वारा वॉक इन इंटरव्यू किसके लिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए जो है इस संस्था के द्वारा, कॉलेज के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आप देखिए। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये है डाटा साइंस, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये है IoT, फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट है, इनके अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की एक एक पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है। फिर देखिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अटेंड द इंटरव्यू एज पर द बिलो mentioned schedule with all their original certificates, mark sheets with 2 sets of self-attested photocopies of each of it and a recent passport size photographs along with the upload bio data। तो आपको क्या करना है, 2 सेट तैयार करने हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके 2 सेट आपको साथ में लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ठीक है। और इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है। इंटरव्यू की जो डेट है वो है 7 अक्टूबर 2023। ठीक है। और समय जो है रिपोर्टिंग का वो है 8:30 AM। ठीक है। स्थान क्या है, स्थान है SKIT कैंपस, ये रामनगर जगतपुरा जयपुर। इस स्थान पर आपको उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद देखिए नो TADA वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द अटेंडिंग द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए कोई TADA प्रदान नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस, पे स्केल एंड एक्सपीरियंस एज पर AICTE नॉर्म्स, candidates with a PhD degree in the relevant disciplines area from reputed institutes will be given preference and higher pay package। यानी आपकी योग्यता क्या होगी, पे स्केल क्या होगी, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो सारी डिटेल तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। लेकिन इसमें ये बात विशेष रूप से कही गई है कि अगर आप PhD क्वालिफाइड है, जिस सब्जेक्ट में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं और तो आपको जो है विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है। पैकेज के अंदर और वैसे ज्वाइनिंग के अंदर आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए योग्यता, यानी ये दोनों ही कॉलेजों के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी जो है योग्य है, तो ये UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता बताई गई है। पहली क्या बताई गई है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय से या मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय से जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपकी PG की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ साथ में और क्या होना चाहिए, इसके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए।
अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये भी क्वालिफाइड नहीं है तो आप एमफिल या पीएचडी होने चाहिए। एमफिल और पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एमफिल या पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन इसमें अगर जिन कैंडिडेट्स की पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या आपकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले की डेट का है, भले डिग्री आपको बाद में मिली है, तो उस स्थिति में आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो तभी वैलिड होगी, तभी मान्य होगी जब आप एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ये संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। जिस विश्वविद्यालय से आपने एमफिल या पीएचडी की है तो उसके कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार के द्वारा या संकाय अध्यक्ष यानी डीन के द्वारा सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र जो है वो अगर आपके पास है तो ये आप अप्लाई करने के योग्य हैं। और प्रमाण पत्र में क्या दर्शाया जाएगा? प्रमाण पत्र ये 5 बिंदुओं से रिलेटेड होगा कि आपने अपनी पीएचडी या एमफिल जो है वो नियमित पद्धति से प्राप्त की है। आपकी पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है। एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। आपने 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया हुआ है, जिसमें एक शोध पत्र जो आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड है, और आपने कम से कम 2 पेपरों का जो है वाचन किया है। किसी भी सम्मेलन या विचार गोष्ठी के अंदर आपने 2 पेपरों का वाचन किया है। इन सब बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा एक विशेष चीज इसमें यह भी देखनी है आपको कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है, अगर उन विषयों में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अगर आपके पास में उस विषय में या उससे संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ में अगर पीजी की हुई है तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। फिर नेट सेट और पीएचडी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।